सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे शिबा इनू का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो शिबा इनू के प्राइस की ग्रोथ में उसकी हेल्प करने वाला है। लेकिन वीडियो के बाद भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट थे कि कैसे इकोसिस्टम वर्क करता है। तो आज मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे शिबा इनू का फाइनेंशियल इकोसिस्टम वर्क करेगा और किस अकॉर्डिंगली हम बर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिबा इनू के इकोसिस्टम से। तो शिबा इनू की जो एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 589 ट्रिलियन। अब इन्हीं 589 ट्रिलियन टोकन्स को मैंने यहाँ 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 100 ट्रिलियन वेल्स के पास है, 100 ट्रिलियन शिबा स्वैप पर है, 100 ट्रिलियन एक्सचेंजेस के पास है, 100 ट्रिलियन होल्डर्स के पास है और बाकी के जो 100 ट्रिलियन है वो यूनिस्वैप या अदर एक्सचेंजेस या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में है। और बाकी के मैंने 89 ट्रिलियन जो बचे हैं उनको मैंने स्टेकिंग में यहाँ पर मेंशन किया है। अब वैसे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको इजी वेज में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहला डाउट जो होल्डर्स का है वो ये है कि जो करंट बर्निंग है वो बहुत ही स्लो हो रही है। करंटली हमने 50 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न कर दिया है और मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था अगर हम पर डे 1 बिलियन टोकन्स भी बर्न करते हैं तो बाय द ईयर एंड 365 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। लेकिन करंट बर्न पोर्टल को देखते हुए लगता है कि इस ईयर के एंड तक हम 500 से 1 ट्रिलियन टोकन्स भी बर्न कर सकते हैं। बिकॉज जिस स्पीड से ये बर्न पोर्टल वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो पॉसिबिलिटी है 500 से लेकर 1 ट्रिलियन टोकन बर्न होने की। अब करंटली ये जो बर्न है ये इतना स्लो इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो गैस फीस वगैरह है इथेरियम पर वो भी हमें पे करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हर एक जो होल्डर है वो गैस फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब ये जो गैस फीस है इसका भी एक सोल्यूशन मार्केट में जल्दी ही आने वाला है। अब मैं यहाँ पर शिबेरियम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इथेरियम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मार्केट से अपडेटेड हो तो आपको पता ही होगा जो इथेरियम 2.0 है वो अगस्त मंथ में लॉन्च होने वाला है। अब इथेरियम 2.0 क्या है, ये जो करंट इथेरियम है ये उसका बेटर वर्जन है। इसमें जो गैस फीस वाली प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होने वाली है। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शंस होगी अब वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से होगी और मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक टाइम पर हो सकती है। तो इथेरियम 2.0 बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, कम गैस फीस होगी। साथ ही साथ जो इथेरियम 2.0 होगा इसकी जो माइनिंग वगैरह है वो भी स्टॉप हो जाएगी बिकॉज जो इनकी ब्लॉकचेन होगी वो ही जनरेट करने वाली है इथेरियम टोकन्स को। तो अब इथेरियम 2.0 लॉन्च होने से जो हमारा बर्न पोर्टल है उस पर जो बर्निंग होगी वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से होगी। इथेरियम 2.0 के अलावा जो शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन है शिबेरियम वो भी लॉन्च होने वाली है। मे बी बाय नेक्स्ट मंथ एंड या उससे नेक्स्ट मंथ ये लॉन्च हो जाए तो आने वाले 2 मंथ में शिबेरियम ब्लॉकचेन भी लॉन्च होने वाली है। तो ये जो बर्न पोर्टल का स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा टोकन्स बर्न होने वाले हैं स्पीड से। बिकॉज करंटली सिर्फ गैस फीस की वजह से ही जो बर्निंग थी वो बहुत स्लो हो रही थी। उसके अलावा जो करंटली रिवॉर्ड सिस्टम है ये भी अपडेट होने वाला है। तो जब यहाँ पर और रिवॉर्ड सिस्टम अवेलेबल हो जाएंगे तब उससे क्या होगा, जो बर्निंग होगी और स्पीड से होगी। और करंटली लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी उनको रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पर शिबा इनू टोकन्स बर्न करने के बदले में वो उन्हीं रिवॉर्ड्स को दोबारा से शिबा इनू टोकन में कन्वर्ट कर रहे हैं और बर्न कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर साइकिल चल रहा है बर्न पोर्टल पर। अब सेकंड पॉइंट जो होल्डर्स का है वो ये है कि जो मार्केट कैप है और जो प्राइस है वो ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो बर्निंग है सिर्फ उसी से शिबा इनू का प्राइस नहीं बढ़ने वाला, जो हमें मार्केट कैप है वो भी इंक्रीज करनी होगी, साथ ही साथ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसे भी इंक्रीज करना होगा। तो अब इसी मार्केट कैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिबा इनू की टीम लेकर आई है शाई टोकन। शाई टोकन शिबा इनू के इकोसिस्टम का एक स्टेबल टोकन होगा बिकॉज करंटली जो एथेरियम की वेल्स है वो सबसे ज्यादा जो ERC20 टोकन को होल्ड करती है वो शिबा इनू टोकन है। लेकिन जब वो शिबा इनू टोकन को सेल करती है वो क्या करती है, वो USDC वगैरह बाय कर लेती है और USDC होता है जो उसको ये एव या कंपाउंड पर जाके स्टेक कर देती है, उससे इन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद जैसे इन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं दोबारा से शिबा इनू टोकन को बाय कर लेती है बुल मार्केट के करीब। अब जब वेल सेल करती है शिबा इनू टोकन को तो हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। तो जब शाई टोकन लॉन्च हो जाएगा तब वेल्स के पास ऑप्शन होगी कि ये USDC की बजाय जो शाई टोकन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं शिबा इनू टोकन को। तो इससे बेनिफिट ये होगा, जो हमारी मार्केट कैप होगी वो स्टेबल हो जाएगी और हमारा जो प्राइस है वो भी स्टेबल रहेगा और ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसीलिए साइतोशी कुसामा ने फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अपने लास्ट ब्लॉग में, जिसमें इन्होंने मेंशन किया था एव और कंपाउंड को, ताकि जो वेल्स है वो शिबा इनू टोकन को होल्ड करके रखे और उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते रहे अगर वो होल्ड करती है शिबा इनू टोकन्स को। तो अगर मैं करंटली एव की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14 बिलियन की यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है इनके पास। तो ये जो लिक्विडिटी है ये स्टेकिंग और जो बोरोइंग होती है दोनों की लिक्विडिटी है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो जब वेल्स शिबा इनू से मूव करती है तो एव और कंपाउंड में क्यों जाती है। साथ ही साथ अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो $5 बिलियन यहाँ पर अवेलेबल है और जो बोरोवर्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो 1.3 बिलियन बोरोवर्स है। तो जो बोरोवर्स का यहाँ पर अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है बिकॉज जो बोरोवर्स होते हैं वो बेयर मार्केट में ही एंट्री लेते हैं, अलग अलग टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे
जैसे ही उन्हें बेनिफिट होता है किसी टोकन से, उससे वो जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली ये सिस्टम वर्क करता है। ये एक तरह का बैंकिंग सिस्टम है। अब जब ये शिबा इनू के इकोसिस्टम में इंप्लीमेंट होगा, ये किस अकॉर्डिंगली वर्क करेगा मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पर होल्डर्स हैं, मतलब वेल्स हैं। तो अब ये क्या करेगी, एव और कंपाउंड पर जाकर ये अपने शाई टोकन को वहां पर एफडी के तौर पर डिपॉजिट कर देगी। उसके बाद इनको इन रिटर्न एथीरियम टोकन मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पर। इसके अलावा अगर इनको और इंटरेस्ट अर्न करना है तो जो बोरोअर्स होते हैं अगर इनके टोकन को बोरो कर लेते हैं तो उससे डबल इंटरेस्ट मिलेगा इनको एथीरियम टोकन में। तो इस अकॉर्डिंगली इनके पास एथीरियम टोकन आ जाएगा। तो जो भी एथीरियम ये कलेक्ट करेंगे होल्डर्स या वेल्स, अब ये उसी एथीरियम को शिबा स्वैप या यूनिस्वैप पर जाकर स्टेक कर सकते हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं शिबा इनू टोकन के एक्सचेंज में। और जब ये स्टेकिंग वगैरह करते हैं या लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो उससे इनको और रिटर्न मिलती है। तब होल्डर्स और वेल जब शिबा स्वैप या यूनिस्वैप पर जाकर शिबा इनू टोकन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगी, जो लिक्विडिटी होगी शिबा इनू टोकन की वो इंक्रीज होगी। और जब लिक्विडिटी में हम कुछ ऐड करते हैं तो उसके हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर जो होल्डर्स और वेल्स होगी तो उनको एथीरियम टोकन दोबारा से मिल जाएगा यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर। अब ये इसी रिवॉर्ड्स वाले एथीरियम को दोबारा से शिबा इनू टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं और शिबा इनू जो टोकन होगा वो शाई टोकन के साथ पेयर होगा। तो दोबारा से ये शाई टोकन को बाय कर सकते हैं और दोबारा से स्टेक कर सकते हैं। अब ये दोबारा से जब शिबा इनू टोकन को स्टेक करेंगे तो इनको और रिवॉर्ड मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। अब जो भी इनको इंटरेस्ट मिलता है वो उसी इंटरेस्ट में से शिबा स्वैप पर जाकर उन्हीं टोकन्स को बर्न भी कर सकते हैं। तो जैसा हमें पता ही है कि अगर शिबबर्न पोर्टल पर आके हम अपने शिबा इनू टोकन्स को बर्न करते हैं तो हमें और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो एव और कंपाउंड से जो भी होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो शिबबर्न पोर्टल पर आके उन्हें कन्वर्ट करके शिबा इनू टोकन्स बर्न करते हैं तो इन्हें दोबारा से यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे। तो अब इन्हीं रिवॉर्ड को ये दोबारा से यूज करके शिबा इनू टोकन्स को फिर से बर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल बन जाएगा जिसके थ्रू बहुत ज्यादा शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे। तो शिबबर्न पोर्टल के अलावा मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो शिबा इनू का प्रोजेक्ट है वो किस अकॉर्डिंगली शिबा इनू टोकन्स को बर्न करने वाला है। तो जो शिबा इनू का वैलीज ब्रांड है उसके थ्रू ही हम रफली अराउंड 21 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ पर मिनिमम नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं बाकी के बर्न भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। नेक्स्ट जो शिबा इनू की एनएफटीज है और जो इनकी अपकमिंग जॉन रिचमोंड वाली एनएफटीज है उसके थ्रू 86 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। बिकॉज $100 के शिबा इनू टोकन्स हमें बर्न करने पड़ते हैं जितनी बारी भी हम रीनेमिंग करते हैं अपनी एनएफटीज की। तो 10,000 एनएफटीज हैं तो टोटल मिला के अब 20,000 एनएफटीज हो जाएगी। बिकॉज जो जॉन रिचमोंड का इनका फैशन शो है तो उसमें भी ये न्यू एनएफटीज को लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो इनका मेटावर्स प्रोजेक्ट है उसके थ्रू भी 404 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट बर्न पोर्टल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर 1 बिलियन टोकन भी बर्न होते हैं पर डे तो 365 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं एवरी ईयर। लेकिन 50 बिलियन टोकन्स तो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं विद इन 1 मंथ। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो बाय दिस ईयर एंड कितने टोकन्स ऑलरेडी बर्न हो जाएंगे एथीरियम 2.2 आने के बाद और शिबेरियम ब्लॉकचेन आने के बाद। नेक्स्ट शिबा इनू की नेक्स्ट वीक प्ले टू अर्न गेम भी लॉन्च होने वाली है, मतलब टीजर उसका रिवील करने वाली है शिबा इनू की टीम। तो अगर इनकी गेम को हाइप और डिमांड मिली मार्केट में, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला तो उसके अकॉर्डिंगली हम 365 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं ईयरली सिर्फ एक ही गेम से। इनकी 2 गेम लॉन्च होने वाली है तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। पेमेंट पोर्टल्स है और जो कंपनीज है जिन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया शिबा इनू टोकन को उसके अकॉर्डिंगली भी रफली अराउंड 36 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट जब शिबेरियम ब्लॉकचेन आ जाएगी और शाई टोकन आ जाएगा तो जो हमारी मार्केट कैप होगी वो भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ न्यू प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो पाएंगे शिबेरियम ब्लॉकचेन पर। तो इन सबको टोटल मिला के जो मैंने आपको रफली एस्टिमेट बताया था वो ये बताया था कि हम रफली अराउंड 50 ट्रिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं ईयरली। और ये जो नंबर है ये बहुत ही मैंने कम नंबर यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इससे ज्यादा टोकन बर्न भी हो सकते हैं पर ईयर। तो अगर आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स में 200 ट्रिलियन टोकन्स बर्न हो जाते हैं सिर्फ शिबा इनू के प्रोजेक्ट्स के थ्रू तो हमारे पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई बचेगी वो बचेगी 389 ट्रिलियन टोकन्स की। अब इन 389 ट्रिलियन टोकन में से मुझे लगता है जो 100 ट्रिलियन टोकन्स होंगे वो शिबा स्वैप या एक्सचेंजेस पर स्टेकिंग के तौर पर यूज किए जाएंगे। बिकॉज जो शिबा स्वैप 2.2 होगा उस पर और हमें स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। करंटली जो स्टेकिंग अमाउंट है शिबा स्वैप पर वो 34 ट्रिलियन टोकन्स का है। तो मेरे अकॉर्डिंगली 100 ट्रिलियन टोकन्स स्टेक हो सकते हैं। तो स्टेकिंग के बाद हम 300 ट्रिलियन टोकन्स आउट कर सकते हैं शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई में से। नेक्स्ट जो बचे हुए 100 ट्रिलियन टोकन्स है ये एक्सचेंजेस के पास होंगे। करंटली 82 से 83 ट्रिलियन टोकन्स तो सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज ही होल्ड करता है। उसके अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी होंगे बहुत सारे शिबा इनू टोकन्स। और लास्ट में जो 100 ट्रिलियन टोकन्स होल्डर्स के पास है ये ट्रेडिंग में ही होंगे। उसके अलावा इनमें से बहुत सारे टोकन्स तो एव और जो कंपाउंड है वहां पर भी स्टेकिंग के तौर पर यूज किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर खुद एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर 50% सप्लाई बर्न हो जाए और बाकी की जो 30% सप्लाई है वो स्टेकिंग में चली जाए तो जो शिबा इनू के प्राइस में ग्रोथ है वो कितनी जल्दी हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में जो शिबा इनू टोकन का यूज केस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज ने एक्सेप्ट करना
करना स्टार्ट कर दिया शिबा इनू टोकन को, तो उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन होगी, बर्निंग होगी। तो बर्निंग और इनका फाइनेंशियल इकोसिस्टम और यूज केस के थ्रू ही शिबा इनू टोकन ग्रो करने वाला है आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में। सो होपफुली शिबा इनू प्रोजेक्ट को लेकर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।